नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल 21 जनवरी 2021 को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई की तारीख है और इस तारीख का इंतजार सभी अनुदेशक भाई बहनों को है, क्योंकि इस तारीख में कुछ ना कुछ निर्णायक फैसला अनुदेशकों के हित में आने की पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में हम अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस से जुड़ी अपडेट के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ स्थानांतरण से जुड़ी हुई एक खबर है और उसके बाद हम अनुदेशकों की कुछ ट्वीट्स को पढ़ेंगे, जिसमें मानदेय के अभी तक जारी न होने की समस्याओं को सबके सामने रखा गया है। क्योंकि इस समय अनुदेशक मानदेय 17,000 के बाद अगर अनुदेशकों के सामने कोई सबसे बड़ी समस्या आ रही है तो वो मानदेय का समय पर जारी ना होना है, क्योंकि इतने अल्प मानदेय के बावजूद भी सरकार अनुदेशकों का मानदेय समय पर नहीं दे रही है। बावजूद इसके एक आदेश भी हो चुका था जिसमें साफ लिखा था कि सभी संविदा कर्मियों को, अनुदेशकों को, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, सभी को मानदेय जो है एक निश्चित डेट पर देना होगा। चलिए, फिलहाल तो मैं सबसे पहले आपको अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की अपडेट के बारे में बता देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की अपडेट को देख लेते हैं। इसमें लिखा है 17,000 मामले कल कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस ऋतुराज अवस्थी व जस्टिस मनीष माथुर के बेंच में लग गया है। कल अपना केस कोर्ट नंबर 1 की एडिशनल लिस्ट के सीरियल नंबर 1 पर लगा हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो कल सुनवाई निश्चित है, क्योंकि 17 फ्रेश के बाद अपने ही केस की सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट नंबर 1 में एक ही एडिशनल केस है। केस की पैरवी हेतु विधिक टीम अपने केस में इंगेज सीनियर अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित से मुलाकात कर कल सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण कर चुकी है। कल अपने केस में सुनवाई के लिए सीनियर अधिवक्ता श्री संदीप मिश्रा जी, श्रीमती दुर्गा तिवारी जी और श्रीमती सुरगमा शर्मा जी सहित संपूर्ण पैनल मौजूद रहेगा। ईश्वर करे कल हम सबको सफलता प्राप्त हो। शेष कल सुनवाई का सार इसके बाद बताया जाएगा। तो देखिए, ये अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस जो है, इसकी जो पूरी तैयारी है वो विधिक टीम कर चुकी है और हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं संदीप दीक्षित जी, श्रीमती दुर्गा तिवारी मैडम जी और श्रीमती सुरगमा शर्मा जी, उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की लड़ाई के लिए। और कल जो है जिस तरीके से अपना केस जो है वो नंबर 1 पर एडिशनल लिस्ट पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कल निश्चित तौर पर इस केस की सुनवाई होगी। और जैसा कि हम सभी को पता है कि इस दिन की सुनवाई जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन जो है अनुदेशकों के 17,000 कोर्ट केस के मामले में कुछ ना कुछ एक ऐसा मतलब एक सटीक निर्णय आ सकता है जो पूरी तरीके से अनुदेशकों को आगे जाके 17,000 मानदेय दिलवाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो हम सभी जो है अभी से बैठ के दुआ कर रहे हैं कि कल निश्चित तौर पर अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई हो और जो भी फैसला है वो अनुदेशकों के हित में आए। अब चलिए जल्दी से मैं आपको 100 बच्चों की संख्या वाली एक बात पे पूरी एक अपडेट दिखा देता हूं, जो अभी एक पोस्ट निकल के आई है जो मैंने पढ़ी थी और मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है 100 छात्र संख्या की पहली विजय दिलाने हेतु आदरणीय दुर्गा तिवारी मैडम जी को बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मैं प्रभु शंकर गोरखपुर का एक आम अनुदेशक हूं। विगत 1.5 वर्ष से विद्यालय से नवीकरण ना होने के कारण दूर रहा और नवीकरण ना होने के कारण बनाया गया 100 से कम छात्र संख्या होना, यह मेरे व्यक्तिगत समस्या तो थी ही, लेकिन जनपद के कई अनुदेशक इससे पीड़ित थे। जनपद ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिले इस समय इस समस्या से ग्रसित थे। लेकिन जब कोर्ट केस की लड़ाई की बात हुई तो लोगों से की जाती है तो लोग तरह तरह के बहाने बनाकर पीछे हट जाते हैं। मैंने अपने 6 अन्य साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन साथियों ने मेरी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से मेरा साथ दिया। लगभग 1 साल की कोर्ट की लड़ाई में मुझे 2 रिट और 1 कंटेम्प्ट करना पड़ा, तब जाकर यह सुखद दिन दोबारा देखने को मिला। बात 7,000 की नौकरी की नहीं थी, बात थी तो सम्मान की, क्योंकि कई लोग टोन कसने लगे थे कि अरे कुछ नहीं होगा। आप सबसे निवेदन है कि कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको विजय दिलाएगा, चाहे मानदेय में वृद्धि की बात हो, नवीकरण की बात हो या न्यूनतम की बात हो, सम्मान माननीय न्यायालय से ही प्राप्त होगा। ये आप सब लिख कर रख लीजिए। यह लड़ाई अभी समाप्त नहीं है, क्योंकि 2 रिट अभी पेंडिंग है और जिसको अपने पक्ष में करवाकर ही दम लेंगे।
इस सम्मान की लड़ाई में मार्गदर्शन रही आदरणीय दुर्गा तिवारी मैडम जी, जिनके कारण ही आज मेरी और 6 लोगों की सम्मान का अवसर प्राप्त हुआ है। और आप सबको बताना चाहता हूं कि अनुदेशक भाई बहनों को वो अपना भाई बहन मानकर ही लड़ती हैं, जिसके कारण ही इतना सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आ रहा है। इसके साथ साथ ही विधिक टीम के आशुतोष भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक मुद्दे पर हम सबका मार्गदर्शन किया। तो ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, अपने उनका नवीकरण नहीं हुआ था अब 100 बच्चों की बाध्यता की वजह से, और इस पर कोर्ट केस से जो अब फैसला आया उसकी वजह से उनका नवीकरण वापस मिला। यानी कि अनुदेशकों को एक इस तरीके से बहुत बड़ी जीत का सामना करना मिला है। और इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि न्यायालय से जो भी आपका फैसला आएगा, चाहे वो अनुदेशक मानदेय 17,000 पे हो, चाहे वो न्यूनतम मानदेय पे हो, या आगे जाकर कभी अनुदेशक जो परमानेंट होने वाली बात है उस पर भी होगा, तो वो जरूर ही फॉलो किया जाएगा। क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होता है वो हर किसी को मानना होता है। तो मैं दिल से इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्हें एक बार इनसे दोबारा इनका जो सम्मान है वो इनको वापस प्राप्त हुआ। और उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लड़ाई लड़ने में इनका पूरी तरीके से साथ दिया और इनको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने नहीं दिया, ताकि ये आज इस लड़ाई में सफल हुए और अनुदेशकों के लिए एक मिसाल भी इन्होंने कायम की है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अनुदेशक मानदेय की, जो दिसंबर का अभी तक जारी नहीं हुआ है। कई जिलों में नवंबर का भी मानदेय नहीं आया है। ये बहुत बड़ी समस्या सभी के सामने खड़ी हो गई है। और इसी पर जो है मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जो रीना सिंह जी की है, और इन्होंने लिखा है, सर हम अनुदेशकों का मानदेय जितना अल्प है उतनी ही देर से क्यों जारी किया जाता है? क्या हम गरीबों के मुंह पेट नहीं है? हमारा परिवार भूखों मर रहा है, कृपया संज्ञान लें महोदय। और ये जो इन्होंने ट्वीट जो है वो टैग करी है वो सतीश द्विवेदी जी को करी है, और योगी आदित्यनाथ जी की यानी कि माई जियो ऑफिस में जो है वहां पे भी इन्होंने टैग कर रखा है। तो ये बिल्कुल सही बात कही है कि अनुदेशकों का मानदेय इतना अल्प है। अगर सही से देखा जाए तो विद्यालय में कार्य कर रहे अनुचर से भी नीचे जो है मानदेय के मामले में अनुदेशक आते हैं। मात्र 7,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक उनका मानदेय समय पर जारी करने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं निकाला है जिससे उन्हें हर महीने एक निश्चित डेट पर ये मानदेय जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। जबकि एक आदेश अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको दिखाया था जो जारी कर दिया गया था, जिसमें साफ लिखा था जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको एक निश्चित डेट पे जो है वो मानदेय जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। और उस पर अभी भी कोई भी जो है फैसला मतलब सही से नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका कारण ही अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो सभी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। उनको मानदेय जो है वो समय पर नहीं मिल रहा है। अब देखिए दूसरी एक और ट्वीट है जो दिलीप कुमार आर्या की है। इन्होंने लिखा है, जी सर सर जी हम अनुदेशकों का दिसंबर माह का मानदेय जारी नहीं हो सका है, कृपया मानदेय जारी करने की कृपा करें जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो बात फिर से वही आ जाती है कि इतने अल्प मानदेय में भी जीवन यापन अपना कर रहे हैं सभी अनुदेशक भाई बहन, जितना इतना ज्यादा परेशान है इस समय। एक तो उनका मानदेय इतना कम है, ऊपर से आप जो है वो मानदेय नहीं जारी कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द इस पे एक कड़ा निर्णय लिया जाए, ताकि अनुदेशक हो शिक्षा मित्र हो सभी भाई बहनों को जो है बिल्कुल समय से उनका मानदेय मिल सके, ताकि जो इतना अल्प मानदेय है कम से कम वो स्कूल आ जा रहे हैं, अपने घर में जो खर्चा पानी चला रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, कम से कम वो एटलीस्ट कर सकें। और ये तभी संभव है जब आप उनको एक निश्चित डेट पे, जिस तरीके से बाकी सभी शिक्षकों को एक निश्चित डेट पे उनका वेतन मिल जाता है, ठीक इसी तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भी जो है एक निश्चित डेट पर ही उनका मानदेय जो है वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई कल होगी। इससे संबंधित और जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी वो मैं लगातार अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।